सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि ये आपको कैसा लगा ये हुकूमत की डिसीजन के बच्चों की जो फार्मूला मिल्क है, सीरियल है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना और फिर उसको लग्जरी आइटम भी करार देना, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के जो मामलात हैं ये पैसे कमाने के कोई ज़रिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों के लिए जो दूध है, जो ग़िज़ा है, वो माँ का दूध है, जो बेहतरीन खुराक है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पे ग़िज़ाई अजनास की कमी नहीं है। हमारी माएँ अगर सेहतमंद हो तो बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं। बदकिस्मती से हमारा एक एटीट्यूड बन गया है जिसमें बहुत बड़ी वजह ये फार्मूला मिल्क की जो फार्मूला मिल्क की कंपनीज़ हैं ये तरगीबात देती हैं माओं को, डॉक्टरों को, तिब्बी अमले को, तो एक तरह की फ़िज़ा बन गई है कि लोग माँ के दूध की जगह दूसरा दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की अमवात होती हैं। सबसे बड़ी बच्चों में अमवात की वजह डायरिया और नमूनिया है, जिसकी वजह ये ऊपर का दूध पिलाना है। तो मसले का हल ये है कि हम अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं और जो बच्चों को 6 महीने का बच्चा हो ठोस ग़िज़ा दें। इन चीज़ों की जो मार्केट में फार्मूला मिल्क या दूसरे बेबी फूड मौजूद हैं, इनकी गुंजाइश एक दवा के तौर पे तो हमें मंजूर है, लेकिन ग़िज़ा के तौर पे हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये बात पॉलिसी मेकर्स को समझनी चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को एक पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक लेटर भी लिखा है, हमने ये सारी बात उनको तफसील से बताई है कि पाकिस्तान में हुकूमत बच्चों पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन यहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन हमारी बच्चों की शरह अमवात इसलिए ज़्यादा है कि तमाम हमारी ये तरकीबें नाकाम हो रही हैं कि बच्चे जो है ऊपर का दूध पी रहे हैं। तो हुकूमत एक पाकिस्तान में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसमें दूध को लिखने का एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है और मौजूदा हालात के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट करके नया एक एक्ट तैयार किया गया है जो बहुत जल्द असेंबली में पेश होगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक ये फार्मूला फीड पे टैक्स लगाने का ताल्लुक है, एक बात वाज़ेह मैं बता दूँ, हमारे मुल्क का आम आदमी तो मौजूदा हालात में भी ऊपर का दूध नहीं पिला सकता। ये इतना महंगा है इस वक्त, उसको पिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो करता ही है, फार्मूला ख़रीदता है, पूरी बोतल में 2 चम्मच डालता है, ना बच्चे को दूध मिलता है ना उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पैदा होती है। बच्चे को डायरिया लगता है, नमूनिया होता है, बच्चा अस्पताल जाता है, या तो कमज़ोर होता है या फिर उसकी जान जाती है। तो इस मसले को हमें बैठकर हल करना पड़ेगा। पैसे कमाने के बजट जितना यहाँ पे तरकीब दी जाए, जितना रिएटरेट किया जाए कम है कि बच्चों के लिए वाहिद चीज़ सिर्फ माँ का दूध ही होना चाहिए। आजकल बहुत सी माएँ आई वंडर नहीं पिलाती हैं, फैशन भी है, लेकिन या फिर एक हैसल भी समझती हैं अपने आप के लिए। Having said that, what about those genuine cases, डॉक्टर साहब, जबकि आप मजबूरी हो, जब पिलाना ही पड़े, मतलब ये लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या कोई और एलर्जीज हो, बहुत से ऐसे भी जेन्युइन केसेस होते हैं जब माँ अपना दूध नहीं पिला सकती बच्चे को। जी हाँ, बिल्कुल। वर्किंग वीमेंस होती हैं, बच्चों की माँ का बाजू का इंतकाल हो जाता है, या बच्चे की माँ को कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, या बच्चों में कुछ बीमारी होती है, लेकिन इसकी शरह बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसों में ये दूध सस्ता दस्तियाब होने चाहिए जो फार्मूला, लेकिन एक तरीक़ेकार से, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे तरीक़ेकार से होनी चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ दूध इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मुकम्मल हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बिलावजह ज़ाया होता है इस दूध की इम्पोर्ट पर, और इसके बाद हमारी जो हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ता है, इसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, ठोस ग़िज़ा जो है, जिसमें हम वी कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, बट वी ऑल नो कि हम खुद भी शायद 6 महीने का बच्चा होता है या 5 महीने होता है, वही एक पैकेट लेके आते हैं और पानी में घोल के देना शुरू कर देते हैं। क्या ये भी उतनी नुकसानदेह है? जी हाँ, ये भी उतना नुकसानदेह है। ये समझें कि ये 200 ग्राम का पैकेट है, वो हमें को 200 रुपए का पड़ता है। यानी जो गंदुम जो है उसको ज़रा सा ये रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हमें ये 1000 रुपये किलो से भी ज़्यादा का देते हैं, जबकि वही चीज़ हम घर में बच्चे को खिचड़ी, दलिया, फिनी, साबुदाना की शक्ल में बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं है, लोग फैशन में बच्चे को चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और महंगी होती हैं, सही नहीं दे सकते। सफाई का इंतज़ाम नहीं होता है, पानी साफ़ नहीं होता है, जरासीम चले जाते हैं और बच्चा बीमार होता है, फिर अस्पताल लेके भागते हैं। पाकिस्तान में बच्चे मैलनरिश हैं, बच्चे बीमार हैं, उसकी पहली जो बुनियादी चीज़ है उनकी सेहत अगर हमने बढ़ानी है, माँ के दूध को प्रमोट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, फार्मूला फीड को डिस्करेज करना है। हाँ, जहाँ जेन्युइन मेडिकल इंडिकेशंस हैं, जाहिर सी बात है, वहाँ पर जैसे दवाएं को हम कहते हैं कि दवाएं महंगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ दवा के तौर पर ये दूध दस्तियाब होना चाहिए, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले को रेवेन्यू के लिहाज से ना देखे, बच्चों की सेहत और बच्चों की जान बचाने के लिहाज से देखे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शफी फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर कि हुकूमत ने जब ये सोचा होगा कि 17% सेल्स टैक्स इस पर लगाएं, उनकी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि हम इस पर लगा रहे हैं कि हम डिस्करेज करें लोगों को।